गीता के सार को हम लोग इस समय चौथे अध्याय के चिंतन कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अजन्मा होकर के प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया के द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूँ, और जब जब भी इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, उस समय मैं धर्म को स्थापित करने के लिए और सज्जनों का त्राण करने के लिए, दुष्टता का दलन करने के लिए प्रकट होता हूँ। और एक शब्द कहा था, संभवामि युगे युगे, हर युग में आने का वचन दिया। तो आप सब ने ये जाना था कि प्रत्येक संसार के कोने कोने में अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। लेकिन एक मजे की बात है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि दुनिया के कोने कोने में बसे हुए लोग जब उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर आगे बढ़ते बढ़ते एक चरम तक पहुंचेंगे, तब उन्हें अपने आत्म कल्याण के लिए भारत की धरती पर आना होगा। क्योंकि भारत की धरती ही वह धरती है जहां पर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को चरम तक ले जाने के लिए सुविधा मिलेगी। क्योंकि यह अवतारों का, ऋषियों का देश है। इस भूमि पर अवतरण हुआ था उस लोकोत्तर चेतना का जो सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए पूरे संसार के अनेक अनेक लोगों को संदेश देती हुई धरती भारत की धरती है। इसलिए ये कहना कि भारत की धरती पर ही इतने सारे भगवान, और कुछ लोग तो फिर ये भी कहते हैं कि यूपी में ज़्यादा हुए या बिहार में ज़्यादा हुए हैं। आदमी को बांटने की आदत बहुत होती है, धरती तो सारी ही भगवान की है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस संदेश को देने के साथ में ये कहा कि अर्जुन, तुम ये भी जानो कि समाज की भी एक रचना है, और उस रचना में निर्माण किया गया 4 भागों में व्यक्ति के स्वभाव को देखते हुए। समाज एक शरीर है, उस शरीर का एक सिर भी है, उसकी भुजाएं हैं, उसका धड़ है, वो जिस आधार पर खड़ा है वो टांगे भी हैं। इन्हीं के 4 भाग कर दिए गए और उनके 4 रूप रखे गए। लेकिन इसमें बड़ा छोटा कोई भी नहीं है। इसको कभी भी इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि एक दूसरे के बिना किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यही एक समाज है और उसको हमें समझना चाहिए। इस समाज के साथ में उन्होंने आगे फिर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्म रखे गए हैं, कर्तव्य और दायित्व दिए गए हैं, जो सबको ही अपने अपने दायित्व पूरे करने हैं। उसके उन्होंने 3 नाम दिए, कर्म, अकर्म और विकर्म, जिसकी व्याख्या आप सब लोगों ने सुनी। आगे चलकर उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म जो है वो यज्ञ में बनाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर अपना कुछ भी भोजन करता है तो उस भोजन पर केवल उसका अधिकार है ऐसा नहीं है। उसे आसपास उन सबको जरूर देख लेना चाहिए जो भूखे और त्रस्त हैं। तो इसलिए तुम्हारे अंदर की जो करुणा है वो अगर प्रकट होती है तो तुम्हारा कर्म जो है वो पवित्र कर्म हो जाता है, जिसको यज्ञीय कर्म कहते हैं। और आगे चल कर के उन्होंने 12 प्रकार से यज्ञों को करने की एक रीति दी। उसी में यज्ञ कर्म साधना भी बताई, जिसके संबंध में आप सब लोगों ने सुना था। और ब्रह्म की ओर जाने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि प्रत्येक कर्म आपको ज्ञान की तरफ लेकर चलता है। बिना ज्ञान के ऋतिक ज्ञानन न मुक्ति, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा ही गया है कि बिना ज्ञान के व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति से मतलब है कि दुखों का अंत नहीं होगा। दुखों का अंत जो है ज्ञान ही करा सकता है। इसलिए विद्या अमृतम मश्नुते, विद्या के द्वारा ही व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है, ज्ञान वही है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। ऐसे बहुत सारे संदेश ग्रंथों में हैं
जिसका सार केवल इतना ही है कि बिना ज्ञान के कल्याण होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए भी ये बात आवश्यक है कि ज्ञान अनुभूति है और कर्म के द्वारा ही वो अनुभूति होगी। इसलिए थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक है। जब तक आपका ज्ञान प्रयोगात्मक नहीं होगा तब तक आप उस ज्ञान का कोई लाभ ले नहीं सकेंगे। इसलिए प्रत्येक ज्ञान तभी वह लाभ देता है जब उसके साथ में कर्म का सिद्धांत चलता है। कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अनुभूति को करता है और वो अनुभूति ही व्यक्ति को जहाँ लेकर जाती है उसी को ज्ञान कहा गया। आगे चल करके उन्होंने कहा कि समस्त प्रकार के ज्ञान वो वाले ज्ञान नहीं जो सांसारिक ज्ञान है। उन्होंने कहा जो ब्रह्म की ओर लेकर जाए, परमात्मा से मिलन कराए, वही ज्ञान है। इसलिए जीवन किसी का भी संसार में स्थायी नहीं है। जीवन जितना भी हमें दिया गया है उस जीवन के माध्यम से हम लोगों को कर्म करते हुए ब्रह्म की ओर अपनी यात्रा को लेकर चलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए माध्यम है गुरु, और गुरु के पास जाकर के ही आप अनुभूति कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसके लिए फिर 3 तरह की बातें बहुत आवश्यक है। पहली बात उन्होंने कही है प्रणिपात, कि तुम्हें जो है दंडवत प्रणाम करना है। उस दंडवत प्रणाम का भी सार यही कहा गया कि वह सरलता चाहिए, वह पात्रता चाहिए और वफादारी चाहिए, कि जिसके माध्यम से गुरु अपने आप को तुम्हें, गुरु तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट हो सके, गुरु तुम्हारा कल्याण कर सके। तीसरी बात उन्होंने कही है कि सेवा एक माध्यम है। गुरु की सेवा करते करते तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचना है कि गुरु तुम्हारे अंदर के अज्ञान को हटा सके और तुम्हारे मोह के बंधन को, संशय को काट सके। उस अवस्था तक पात्रता लानी है। यहाँ पर फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द और कहा, परिप्रश्नेन। हर एक व्यक्ति को वह प्रश्न करने हैं जिससे उसके संशय मिटे। मतलब बौद्धिक खुजलाहट के लिए प्रश्न करना एक बात है, लेकिन संशयों को नष्ट करने के लिए गुरु के पास बैठकर जिज्ञासा करना और जानना, तो वो एक हमारे देश में श्रृंखला शुरू हुई जिसको हम कहते हैं उपनिषदों का वह समय, जब गुरु और शिष्य आमने सामने थे और सेवा और प्रणिपात के माध्यम से उन लोगों ने गुरुजनों से जो कुछ पाया वह एक बहुत बड़ा ज्ञान था जिसको हम उपनिषद काल कहते हैं। और उपनिषदों का ही सार लेकर गीता में संदेश दिया गया। तो इसलिए गुरु की शरण लेना बहुत आवश्यक है। और कृष्ण भगवान ने आगे फिर एक बड़ा अद्भुत शब्द कहा कि अर्जुन तुम एक बात जान लो कि ज्ञान बिल्कुल वह अग्नि की तरह है, जिस तरह से कोई ईंधन पड़ा हुआ हो और उसमें चिंगारी जाकर के गिर जाए तो उसको जलाकर खाक कर देती है। तो प्रत्येक व्यक्ति कर्म के बंधन से बंधा हुआ है और कर्म संसार में लेकर आता है। कर्म हंसाता भी है, रुलाता भी है, कर्म भाग्य बनकर सामने आता है। लेकिन कर्म बंधन को भी काटने के लिए ज्ञान की अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होगा। हर व्यक्ति को ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। और एक बड़ा आश्वासन कृष्ण भगवान ने दिया, वह आश्वासन भी ध्यान में रखने योग्य है। उन्होंने कहा कि तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, तुम्हारा विगत जीवन, अतीत वाला जीवन कैसा भी रहा हो, तुम्हारे जीवन का जो कृष्ण पक्ष है वो शुक्ल पक्ष में बदल सकता है। ज्ञान की नौका में चढ़कर देखो, ज्ञान ही तुम्हें पार लेकर जाएगा। वह ज्ञान पुस्तकों से मिलेगा या वह ज्ञान जो है संसार में किसी की बात सुनने से मिलेगा, ऐसा नहीं। गुरु चाहिए उसमें, लेकिन गुरु के साथ भी उन्होंने कहा कि ज्ञान तब आपके जीवन में आता है जब कर्म करते हुए आप उसकी अनुभूति करते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो 12 तरह के यज्ञ बताए, उसमें तप यज्ञ भी है, उसमें द्रव्य यज्ञ भी है, उसमें ब्रह्म यज्ञ भी है। उन सारे यज्ञों के माध्यम से आप वहाँ पहुँचें
जहाँ से आपके जीवन में सारे संशय कट जाएं, मल विक्षेप हट जाएं, आत्मा पर पड़ा हुआ पर्दा टूट जाए और आप दिव्यता की स्थिति में आ जाएं, तब जा कर के आपको ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस सब की व्याख्या करते समय मैंने एक यौगिक रूप से भी एक बात बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो चेतना है वो रीढ़ की हड्डी के 1.5 उंगल नीचे वाला जो भाग होता है वो कुंडलिनी शक्ति वाला भाग है। वहाँ पर उसका जो ऊर्जा केंद्र है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वहाँ पर हमारी ऊर्जा रहती है और उसका उत्थान जो है मणिपुर चक्र तक रहता है। इसको ये माना जाता है कि संसार का कर्म भोग चक्र है। इससे ऊपर तक ज़्यादातर लोग उठ नहीं पाते। ज़्यादातर लोग इच्छाओं के चक्र में रहते हैं, भोग चक्र में रहते हैं और मणिपुर तक पहुंच गए तो प्रभाव के क्षेत्र में रहते हैं। यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, प्रभाव बन जाए, वर्चस्व बन जाए, कि यहाँ तक व्यक्ति की यात्रा रहती है। और यहाँ तक जब व्यक्ति की यात्रा रहती है तो वो कर्म बंधन में बंधा रहता है। इससे ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसकी चेतना ऊपर उठे और वो हृदय केंद्र तक पहुँचे, जहाँ आकर व्यक्ति के अंदर विशालता आती है। वो विशालता उसके अंदर जो है दयालुता लेकर आती है और संसार के प्रति प्रेम, करुणा के साथ साथ जन कल्याण तक पहुँचने लग जाती है। यहाँ से मनुष्य का विकास जो होता है वो एक दिव्य रूप में होता है। यहाँ पहुँचने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर संवेदनशीलता बढ़ती है, दूसरे का दुख उसे अपना दुख लगने लग जाता है। और ऐसे समय में उस व्यक्ति के पास में अगर थोड़ा सा भी कुछ खाने के लिए है तो अपने मुंह में डालने से पहले उसका पूरा ध्यान ये रहेगा कि मेरे सामने कोई भूखा तो नहीं है, बल्कि यहाँ तक हो कि उसके सामने से जाती हुई चींटी के लिए भी उसके पास में कुछ होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात रखी गई कि जिस समय विवाह हो रहा होता है तो मधुपर्क के छींटे लगाने के लिए वर वधू सामने, वहाँ वधू जो है वो सामने पात्र दे रही है और वर जो है छींटे लगा रहा है। तो वो छींटे जब लगाता है तो दाएं लगाएगा, बाएं लगाएगा, आगे लगाएगा, पीछे लगाएगा, फिर ऊपर की तरफ लगाता है और फिर धरती की तरफ भी लगाता है। उसका मतलब होता है कि ये जो मैं एक मधुर पदार्थ खा रहा हूँ, इस पर हक केवल मेरा नहीं है। आस पास दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं भी, मतलब ऊपर छींटे लगाता हुआ कहता है कि मेरे घर के ऊपर से कोई पक्षी भी जाता हो तो मेरी छत पर उसके लिए कुछ न कुछ इतना भोजन जरूर होना चाहिए, वहाँ से भूखा ना जाए। हर किसी को लगना चाहिए कि दाता का घर है ये, और हर किसी को यह लगना चाहिए कि दाता की कृपा इस घर पर हो रही है। इतनी इतनी विशालता हृदय की बढ़ा दी गई कि तुम्हारा संसार में कहीं पर भी ध्यान हो, परमात्मा से जुड़े रहना। क्योंकि मैं व्याख्या नहीं करना चाहता, सार बताने लगा हूं कि चौथे अध्याय का सार बहुत अद्भुत है कि तुम इच्छाओं के जाल में बहती अपनी ऊर्जा को उस तरफ लेकर के जाओ जहां तुम परब्रह्म तक पहुंच सको, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ब्रह्म को जानना है। कृष्ण भगवान ने यह सब कहने के साथ में आगे चल करके फिर ये कहा कि अर्जुन, ये आश्वासन देता हूँ कि पापी से पापी व्यक्ति को भी तरने का मौका है, इसलिए जगह यहाँ सबके लिए है। पर फिर भी ये ध्यान रखना, श्रद्धावान ही प्राप्ति कर पाएगा। जब कृष्ण भगवान ने ये कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो इस समय में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ज्ञान की उपासना करते करते तुम्हारे पास एक दौलत आ जानी चाहिए। उस दौलत का नाम है श्रद्धा। वही तुम्हें ईश्वर से मिलाएगी और कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम कोई भी अपना धर्म, कर्म, अपने नियम नहीं निभा पाओगे। दुखद बात यह है कि व्यक्ति की श्रद्धा हिलती डुलती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसके जो नियम हैं उनमें बाधा पहुंचती रहती है। जब श्रद्धा गहरी होती है तो व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर, कोई तीर्थ स्थल क्यों ना हो, वो व्यक्ति वहाँ तक भी जाएगा। वो रेत वाली जगह क्यों ना हो, वो पर्वत वाला ऐसा स्थान क्यों ना हो कि जहाँ मृत्यु अपना भयंकर रूप दिखाने के लिए, आजमाने के लिए तैयार है, व्यक्ति श्रद्धा वाला वहाँ तक भी पहुँचेगा
और कमाल तो ये है जिसके शरीर में श्वास की गति भी ठीक नहीं है और उम्र भी हो चली है, वो भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए जाने के लिए उत्सुक है और जाकर लौट कर आता है, अमरनाथ जाता है। वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं चढ़ सकता व्यक्ति, वहां भी जाएगा। तिरुपति बालाजी छोटी छोटी 7 पहाड़ियों पर बसा वो स्थान जहां श्रद्धालु लोग उत्तर से दक्षिण तक पहुंचते हैं, और श्रद्धालु लोग वहां भी जाते हैं और बात उतनी नहीं होती है, वो अपनी यात्रा को और कठिन कर लेते हैं। लंबा लेट लेट करके जमीन के ऊपर नाक से लकीर खींचते हुए अपने समस्त गुनाहों की क्षमा याचना करते हुए अपने को शुद्ध और पवित्र करने के लिए भगवान की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो तप है, और उस तप के साथ में जुड़ी हुई उनकी श्रद्धा है। वो श्रद्धा ही है जो व्यक्ति को 1-1 महीने तक किसी भी प्रकार का तप करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि संसार के जितने भी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय और वर्ग हैं और धर्म हैं, सबके यहाँ तप करने की कोई ना कोई एक प्रक्रिया है। व्रत करने के, उपवास करने के, अनुष्ठान करने के, तपस्या करने के नियम हैं, और उन सारे नियमों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्रायश्चित करना भी, कन्फेस करना भी, तौबा करना भी, और पश्चाताप करके अपने आप को निखारना और शुद्ध करने का भी अपना एक नियम है। मनुष्य चेतना को ऊपर उठाए रखने के लिए सारी चीज़ें, ये प्रक्रियाओं से होकर ही व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, तभी जाकर उसके अंदर शुद्धता आती है। क्योंकि समय के अंतराल के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ आसुरी वृत्तियाँ आती रहती हैं, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर वैचारिक प्रभाव आता ही आता है। हर व्यक्ति विचारों का ही बना हुआ है। मस्तिष्क में हमारे मन के अंदर उठने वाले विचार तरंगे वो हर समय प्रभावित होती हैं अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से। जैसे ही वो किसी दिव्य चेतना के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर दिव्यता प्रकट होने लग जाती है। इसलिए दिव्य चेतना परमात्मा है और दिव्य चेतना का प्रतिनिधि रूप जो है वो गुरु है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि ऐसी भूमि जहाँ किसी तपस्वी ने कभी साधना की होगी वो तीर्थ जगह बन गई, किसी की समाधि और किसी की तपस्या स्थली। उस स्थान पर आकर व्यक्ति जब बैठता है तो उसकी जो है मनोभावना बदल जाती है, और मनोभाव बदलते ही वहाँ पर व्यक्ति के अंदर बड़े परिवर्तन आते हैं। इसलिए हमारे देश में ये भी महत्वपूर्ण मान लिया गया कि भूमि में भी बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए कोई भूमि कसाई खाने के काम आती है, वहाँ कसाई वाला काम होता है। किसी भूमि पर जो है वहाँ शराब खाना बन रहा है, किसी भूमि पर कब्रिस्तान बनता है, और किसी भूमि पर जो है कोर्ट कचहरी बनती है, और कोई भूमि मंदिरों के काम आती है। भूमि में अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन ये भी एक बात देखने की है कि जिस समय किसी गलत भूमि में भी कोई धर्मात्मा जाकर बैठ जाए तो उसका भी भाग्य बदलने लग जाता है। वहाँ पर चारों तरफ वो प्रभाव आने लगता है। इसलिए साधकों के लिए नियम माना गया कि एक ही आसन रखना, एक ही माला रखना, एक ही समय रखना, एक मंत्र के माध्यम से एक टक होकर के तुम अपनी साधना को आगे बढ़ा करके देखना, तो तुम्हारे ऊपर इसी तरह से असर होगा जैसे एक पत्थर के ऊपर लगातार गिरती हुई बूंद के द्वारा उसमें गड्ढा बन जाता है, छेद हो जाता है, टुकड़े तक हो जाते हैं। ऐसे तुम्हारा कितना भी कठोर रूप क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी लगातार की जाने वाली साधना तुम्हारे जीवन को जरूर बदलेगी। तो इस सब में बड़ी महत्वपूर्ण बात कृष्ण भगवान ने ये कही है कि श्रद्धा ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी। और इस अध्याय के अंतिम रूप में चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भारत उठो। भरतवंशी अर्जुन को कहा कि उठो, अपने कर्तव्य को करो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम्हें कर्म बंधन में नहीं बंधना है। अब देखा जाए तो जो घोर कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं, वो तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, और युद्ध करता हुआ व्यक्ति भी कर्म बंधन में ना पड़े। जहाँ क्रोध करना होगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए गुस्सा तो चाहिए, जोश तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बहुत शांति में आकर व्यक्ति किसी को तलवार मार सके, तीर मार सके। वो तो जोश पूरा पूरा आएगा। बस यही एक कमाल है इस भारत की धरती का कि वो कहते हैं तुम्हारे जोश में भी होश न खो जाए। बस यही समझने वाली बात है। तुम्हारा लोभ भी चलेगा, व्यापार करोगे, लेकिन लोभ तुम्हें पाप की तरफ न ले जाए।
तुम्हारा अपनी वस्तुओं के प्रति मोह भी होगा, लेकिन तुम्हारा मोह तुम्हारे बंधन का कारण न बन जाए। अपनी चीजों की रक्षा करना, अपनी धरती की रक्षा करना, अपनी 1 इंच जमीन भी दुश्मन को नहीं देना, लड़ना उसके लिए। पर यह जरूर ध्यान रख लेना, धरती तो किसी के साथ जाती नहीं, पर जिनके लिए भी तुम अगली पीढ़ी को सौंप रहे हो तो तुम्हारा हक तुम्हारे लोगों के पास रहना चाहिए। उसको कोई दूसरा छीन ले जाए दुष्टता के साथ, वो नहीं देना। और ये भी कृष्ण कहते हैं कि इतनी भावनाओं में मत बह जाना कि कोई मीठी बातें कह करके तुम्हारा दुश्मन तुमसे तुम्हारी जमीन छीन ले और तुमको ये कह दे ये जमीन तो कहीं काम आती नहीं है, तो बर्फीली जमीन है। और हमारे राजनेता लोग जो है वो जमीन दे बैठे और उसके बाद सामरिक दृष्टि से बाद में समझ में आए कि ये भूमि हमारे लिए बहुत उपयुक्त थी। इसलिए आप लोग देख रहे हैं ना, फिंगर 4 और 1 और 2 और ये सारी चीज़ें सामने लेकर के आज झगड़े हो रहे हैं। दूसरा व्यक्ति पीछे उठने को तैयार नहीं है। इधर वाले कहते हैं हम तुम्हें पीछे धकेल के छोड़ेंगे। क्योंकि भारत में एक गलती हमेशा ही हुई है कि हम लोग युद्ध में जाकर जीते हैं, समर फील्ड में जाकर जीते हैं, लेकिन टेबल पर आकर के हार गए हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल लोग हैं। इमोशनल आदमी की बस यही एक कमी है कि वो उस समय अपनी इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर, जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। जहां कोई दूसरा आदमी गुस्सा करते करते थोड़ा सा भी झुक जाता है तो हम लोग कहते हैं चलो छोड़ो, सब माफ किया और तुम्हें ये दिया। इसलिए ज़्यादातर ये हुआ है इस भारत में कि जिन्होंने 17 बार आकर तुम्हारे ऊपर हमला किया, उन 17 बार आए हुए लोगों को 17 बार माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने गाय की तरह बन करके अपने मुंह में तिनका दबा कर कह दिया तुम्हारी वह कपिला गऊ हूँ मैं, जिसकी तरफ देखकर तुम प्रणाम करते हो, तो बस गऊ समझ के माफ़ कर दो। और गऊ की हत्या नहीं होती। अब वो जो दुष्ट व्यक्ति भेड़िया जो है भेड़ का लिबास पहनकर सामने बैठ गया, और हमारे राजाओं ने, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान रहा हो या अन्य लोग रहे हों, उन्होंने माफ़ कर दिया। इसलिए 7 भयंकर भूलें इतिहास की भारत में मानी जाती हैं। लेकिन विषय न बदल जाए, मैं फिर आपको वहीं लेकर के चलता हूं कि भावनाओं के अतिरेक में भी नहीं आना, न्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहना। संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता का ये मतलब नहीं है कि दुष्टता जीत जाए। तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए धर्म की स्थापना। यहाँ एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आता हूँ, तो कृष्ण ये भी कहते हैं प्रत्येक वह व्यक्ति जो कृष्ण को मानता है, धार्मिक है, भगवान को मानता है, उसका भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, धरती पर धर्म की स्थापना हो, सज्जनता बढ़नी चाहिए, दुर्जनता मिटनी चाहिए। तो इस दुनिया में ये एक बात बड़ी अजीब है कि सज्जन निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं और दुष्ट जन जो है, दुष्टता सक्रिय है। तो सज्जनों की निष्क्रियता के कारण जो है दुष्टों की सक्रियता बढ़ रही है। जिस दिन किसी भी भूमि पर सज्जन लोग सक्रिय हो जाएंगे, उस समय दुर्जनता अपने आप निष्क्रिय होगी, और उसके निष्क्रिय होने के कारण ही संसार में धर्म की स्थापना होगी। नहीं तो ये हम धर्म की जय बोलते रहेंगे। हमारे यहाँ जय बोलने की बहुत आदत पड़ी हुई है। हम जब कृष्ण भगवान की जय बोलते हैं, मतलब वो जीत जाएं, तो वो तो पहले से जीते हुए हैं, वो तो उनका तो स्वरूप ही जय का है। तो यहाँ ये जीत गए या वो हार गए ऐसा तो है नहीं, इनकी जय उनकी जय, ये जीते। हम कामना करते हैं, उसका मतलब सीधा इतना ही होता है कि कृष्ण विजयी होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर हमारा कृष्ण जीत जाए, और हमारे अंदर कहीं कंस बैठा हुआ हो तो वो हारना चाहिए। सार में फिर हमारी वही बात सामने आती है कि हम सबका कर्तव्य एक ही बनता है कि धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं। गीता का जब अंतिम भाग आता है तो अंतिम चरण में जाकर के कृष्ण भगवान ने गीता का महत्व कहा, और उस महत्व को कहते कहते उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो इसको सुनता है, जो इसको मानता है, जो इसको जानता है, जो इसका प्रचार करता है, वो मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि वो मेरा ही कार्य कर रहा है।
मतलब ये है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि धरती के अंदर धर्म फैलना चाहिए। धर्म फैलने का मतलब होता धार्मिक विचारधारा बढ़नी चाहिए। वे ये कहते हैं कि व्यक्ति को बाहर से बदलने की आवश्यकता नहीं, उसके मन को बदलना चाहिए। इस धरती पर दो तरह की विचारधाराएं चलती रही, एक वो जो हमारे मस्तिष्क में सवार हुए, दूसरे वो जो हमारी छाती पर तलवार लेकर सवार हुए। दोनों ये कहते हैं या तो बस्ती खाली करा लीजिए, लोगों को भगाइए वहाँ से, या तलवार के बल पर उनको कहिए कि आप बदल जाइए, अपनी जो है छोटी जनेऊ छोड़ दीजिए और हमें मिल जाइए। दूसरे लोग वे हैं कि जिन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल इनका माध्यम लिया और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते रहे। अपने रीति रिवाज बहुत अच्छे बताए उन्होंने, और हमारे वाले रीति रिवाज की मजाक उड़ा करके इस तरह से समझाया कि ये एक बैकवर्ड लोगों का रंग ढंग है, जो शुरू से चले आ रहे लोग हैं। वे लोग बहुत दकियानूसी लोग हैं, उनका जन्मदिन मनाने का ढंग बहुत गलत है। अब हम लोगों ने अपने यहाँ एक बात मानते हैं कि कभी भी किसी के घर में दिया नहीं बुझना चाहिए। किसी का दिया गुल हो गया, ज्योति बुझ गई, जिसको कहा जाता है कि किसी के जाने के बाद अनाज की ढेरी पर एक दिया रख दिया जाता है कि जाने वाला गया जरूर है, लेकिन वो ज्योति फिर है, यहीं नए रूप में फिर से प्रकट होगी। हमारे यहाँ दिया बुझाने की परंपरा नहीं है, लेकिन भारत में वो रीति रिवाज हमने दूसरों के मान लिए। अपने जन्मदिन पर बैठ करके हम अपने दिए पर, अपनी उम्र पर फूंक मारते हैं, ऊपर से हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। पता नहीं कैसे हैप्पी रह पाएंगे। अपनी परंपराओं की मजाक उड़ाकर व्यक्ति फूंक मार रहा है। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि अगर किसी के 50 साल की उम्र हुई है तो 50 दिए लेकर के उसने भगवान के सामने अर्पित करने, और एक दिए में अपने जो है उम्र के अनुसार और नाम के अनुसार चावल के साबुत दाने उसमें डाल करके प्रार्थना करनी है कि ज़िंदगी का ये 50 साल का अनुभव आज मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है, और मैं तुम्हारे साथ जुड़ कर के परमात्मा ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन 50 मिनट मैं तुम्हें अर्पित करूँगा, तुम्हारे ध्यान में बैठूंगा। अपनी उम्र के अनुसार ध्यान करना चाहिए व्यक्ति को। बात ये होती है कि ये समय है, इस समय विज्ञापन का, कोई कितने जोर शोर से विज्ञापन कर ले, इसलिए महान जो है वो विज्ञापन न होने के कारण वो पीछे है, और जिसकी कोई मानता नहीं है उसका विज्ञापन बहुत अच्छे से कह दिया गया। ब्रांडेड चीज़ बनने का मतलब जो है किसी को ब्रांड बनाना, वो भी एक तरीके हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर तुम झूठ का प्रचार करने में लग गए हो तो ईश्वर से उतने ही दूर जा रहे हो। 10 तरह की बातें बताई गई हैं, नाम के दोष माने गए हैं कि जाप करना, पूजा पाठ करने के भी 10 दोष माने गए हैं, और वो बड़े भयंकर माने गए हैं। उस पर किसी समय मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि व्यक्ति को किस तरह से भावनात्मक रूप से पूजा करते समय भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के फिर हम वहीं चलें कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की ओर जाने का मार्ग सुझाया है। उसे कहा है कि ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, और इस माध्यम से हम ईश्वर के निकट जा सकें, ये कार्य करना चाहिए। तो ये इस अध्याय का सार था। इसे बताना इसलिए आवश्यक था, 2 खंडों में मैंने आपको बताया कि पूरा सुनने के बाद भी एक एक श्लोक आपने सुन लिया, लेकिन जब तक उसके पीछे से लेकर अब तक मिलान नहीं करेंगे तब तक हमको ये समझ नहीं आएगा कि कृष्ण भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो कल शुरू करेंगे, और उसमें जो संदेश होगा उसकी कुछ पंक्तियां शुरुआत में मैं बताऊंगा कि यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ हम पहुँचेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।